हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPPSC PGT पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस पेपर। फ्रेंड्स, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें क्योंकि इस वीडियो से HP टैट TGT तथा PGT पॉलिटिकल साइंस तथा अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, मार्क्स के अनुसार मजदूरों की तानाशाही किसको इंगित करती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एक संक्रमण राज्य, सी वाला जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपने आप को क्या घोषित किया? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दार्शनिक अराजकतावादी। गांधी जी ने अपने आप को दार्शनिक अराजकतावादी घोषित किया था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सी व्यवस्था निहित है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था निहित है वो है संसदीय संप्रभुता, डी वाला जो है राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, समवर्ती सूची के किसी विषय पर विवाद की स्थिति में केंद्र व राज्य में से किसका कानून मान्य होगा? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्र का कानून। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सी वाला जो है ये राइट आंसर है। और फ्रेंड्स, ये वाली उपाधि उन्हें किसने दी थी? तो नीतिगत दृढ़ता के लिए महात्मा गांधी जी ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी थी। स्वतंत्र भारत के पहले 3 वर्ष सरदार पटेल जो थे वो प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना प्रसारण मंत्री रहे। और विश्व की जो सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये जो मूर्ति है विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के अहमदाबाद में नर्मदा नदी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। और फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है और इसकी स्थापना जो की थी वो की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक विकास के सही क्रम को पहचानिए। तो इसमें जो सही क्रम है वो है मैग्ना कार्टा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, अमेरिकी संविधान और बिल ऑफ राइट्स। इसमें डी वाला जो है ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हेंस जे मार्गेनथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत का मूल सिद्धांत नहीं है? तो राजनीतिक सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा निर्धारित होती है, ए वाला इसमें राइट आंसर है। ये वाला सिद्धांत जो है ये हेंस जे मार्गेनथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं उसके यथार्थवादी सिद्धांत हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीदारी किस प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है? तो भागीदारी जो है वो प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सी वाला जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नव यथार्थवादी सिद्धांत का अग्रदूत है? तो वो है केनिथ वॉल्स, बी वाला जो है ये राइट आंसर है। केनिथ वॉल्स जो है नव यथार्थवादी सिद्धांत का अग्रदूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राजनीतिक प्रणाली को समाज में मूल्यों का सत्तात्मक निर्धारण कहा है? तो फ्रेंड्स, राजनीतिक प्रणाली को समाज में मूल्यों का सत्तात्मक निर्धारण कहा है डेविड ईस्टन ने, डी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1986 में भारत सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं में प्रजातांत्रिक एवं विकास हेतु निम्न में से किस समिति का गठन किया? 1986 में भारत सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं में प्रजातांत्रिक एवं विकास हेतु जिस समिति का गठन किया था वो समिति थी LM सिंघवी समिति, डी वाला जो है ये राइट आंसर है। जबकि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक या शिल्प बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, पंचायती राज का जनक या शिल्प। जबकि भारत में आधुनिक पंचायती राज का जनक राजीव गांधी जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी का पूंजीवाद कहा है? तो फ्रेंड्स, लॉयड एवं सुजेन रुडोल्फ जो थे इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी का पूंजीवाद कहा है, बी वाला इसमें राइट आंसर है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय शांति के पिता के रूप में जाना जाता है? तो वो भारतीय शांति के पिता के रूप में जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, डी वाला जो है ये राइट आंसर है। और वेलेंटाइन चिरोल ने, एक अंग्रेज अधिकारी जो थे वेलेंटाइन चिरोल, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय शांति का जनक कहा था। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की समझ के लिए भारत का ग्लेडस्टोन भी कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है भारत का ग्लेडस्टोन। और ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षेश सार्क का सचिवालय कहाँ है? तो दक्षेश सार्क का सचिवालय काठमांडू में है, डी वाला इसमें राइट आंसर है। और सार्क
सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1985 में। और इसमें सदस्य देश जो हैं वो हैं, और इसके सदस्य देशों की संख्या है 7 इनमें सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। अगला क्वेश्चन देखिए, वो पहले 2 राज्य कौन से हैं जिन्होंने 1956 में पंचायत राज व्यवस्था स्थापित की? तो वो पहले राज्य हैं राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। डी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है? मनुष्य समाज के बिना जानवर या ईश्वर है, ये वाला कथन। तो ये वाला कथन है अरस्तु का। ए वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 एवं सूची 2 के सही जोड़ों का मिलान कीजिए। देखिए सूची 1 में पुस्तकों के नाम हैं और सूची 2 जो है इसमें लेखकों के नाम हैं, तो ये हमने मैच करने हैं। तो देखिए इसमें ए वाला जो है ये राइट आंसर होगा। व्हाट इज़ टू बी डन, तो ये वाली जो पुस्तक है ये देखिए ये लिखी हुई है लेनिन ने, ये लेनिन की पुस्तक है। इसमें ए वाला जो है 1 से मैच हो जाएगा। दूसरा देखिए सोशल रिफॉर्म ऑफ रेवोल्यूशन, ये पुस्तक है रोज़ा लग्जमबर्ग की, ये 3 के साथ मैच हो जाएगा। ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ये वाली पुस्तक जो है माओ जेडुंग की, इसमें दूसरे वाले के साथ मैच हो जाएगा। और प्रिजन नोटबुक्स, ये मैच हो जाएगा ग्रामसी के साथ, 4th के साथ। मार्क्स अलग दिया हुआ है। दास कैपिटल मार्क्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी है? तो ये वाली पुस्तक लिखी है बी.डी. सावरकर ने। सी वाला इसमें राइट आंसर है। जबकि प्राचीन भारत, ये वाली पुस्तक जो है ये है आर.सी. मजूमदार की, प्राचीन भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किस आंदोलन से संबद्ध है? तो दांडी यात्रा जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ए वाला इसमें राइट आंसर है। फ्रेंड्स दांडी यात्रा जो शुरू हुई थी वो हुई थी 12 मार्च 1930 को। फ्रेंड्स 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी की यात्रा जो थी वो शुरू की थी। और 4 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, किसने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को बुरा इतिहास, बुरा तर्क एवं बुरी नैतिकता कहकर आलोचना की? तो फ्रेंड्स हेनरी मैने जो थे उन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को बुरा इतिहास, बुरा तर्क और बुरी नैतिकता कहकर उसकी आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक कार्य करता है जो बाल मजदूरी उन्मूलन हेतु कार्यरत है? तो वो है स्वामी अग्निवेश। तो स्वामी अग्निवेश एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने बाल मजदूरी उन्मूलन हेतु कई कार्य किए थे। और बाबा आमटे का पूरा नाम है मुरलीधर देवीदास आमटे, और इन्होंने अपना पूरा जीवन जो था वो कुष्ठ रोगियों और ज़रूरतमंदों की सेवा करने में लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश दक्षेस सार्क का देश सदस्य नहीं है? तो ये वाला क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है। तो इन 4 ऑप्शनों में से म्यांमार जो है वो सार्क का या दक्षेस का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसके कहने पर लोकसभा भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। बी वाला इसमें राइट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य काल का अर्थ है? तो भारतीय संसद की जो कार्यवाही है उसमें शून्य काल का अर्थ है प्रश्न काल के अंत और कार्यसूची में लिखे गए दूसरे कार्य के बीच का काल। ए वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वो वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 123। ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। और जबकि अनुच्छेद 124 जो है सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के गठन व स्थापना से संबंधित है। और अनुच्छेद 125 जो है ये न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। और अनुच्छेद 126 जो है ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में किसने कांग्रेस मंच में ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई थी? तो ये उठाई थी दादा भाई नौरोजी ने। बी वाला इसमें राइट आंसर है। उन्होंने 1905 में कांग्रेस मंच से ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई थी। अगला देखिए, विधि सम्मत शासन किस संविधान के घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है? तो विधि सम्मत शासन जो जुड़ा हुआ है ये जुड़ा है ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से। बी वाला इसमें राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एकात्मक शासन में केंद्र और राज्य के संबंधों की स्थिति कैसी होती है? तो इसमें केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है, इसमें ए वाला ये राइट आंसर है। और फ्रेंड्स, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सरकारिया आयोग का गठन 1988 में 1988 में किया गया था। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री जो है वो संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस देश में अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था कार्यरत है? अध्यक्षात्मक सरकार, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, तो ये है अमेरिका में, ए वाला इसमें राइट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगारू क्षमावेदन की प्रथा है। कंगारू क्षमावेदन, तो ये प्रथा है ब्रिटिश कॉमन सदन में समयाभाव में संशोधन को छोड़ आगे बढ़ जाने की प्रथा। ए वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया? तो अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था 1920 में। डी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीमैंडरिंग की प्रथा किससे संबद्ध है? तो गैरीमैंडरिंग की जो प्रथा है ये, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के साथ। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं सभी के साथ जो है वो गैरीमैंडरिंग की प्रथा संबद्ध है। देखिए, पहला चुनाव क्षेत्रों को निर्धारित करने की वह व्यवस्था जिससे एक विशेष दल राजनीतिक लाभ लेने की मंशा से करे, ये भी। और अगला देखिए, 1810 में मैसाचुसेट्स के राज्यपाल एल्ब्रिज गेरे द्वारा प्रारंभ की गई, जो बाद में प्रसिद्ध हुई, यही वाली। और आगे देखिए, इसके जनक पैट्रिक हेनरी थे, जिन्होंने वर्जीनिया में जेम्स मेडिसन के चुनाव को खराब करने हेतु की। यानी कि तीनों ऑप्शन जो हैं ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट कोई गलती नहीं करता का कथन किससे संबद्ध है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका भी आंसर डी वाला राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी से संबद्ध है। सम्राट कोई गलती नहीं करता। राजा शाब्दिक रूप से कानून से ऊपर है तथा गलती नहीं करता। राजा के कार्यों के विरुद्ध न्यायालय से उपचार नहीं मिल सकता। राजा प्रमुखतः गलती करने में सक्षम है परंतु कानूनी रूप से नहीं कर सकता, यानी कि डी वाला जो है ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाटरगेट कांड के कारण किस अमेरिकी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ा? तो वो राष्ट्रपति थे निक्सन, सी वाला इसमें राइट आंसर है। और इनका पूरा नाम है रिचर्ड निक्सन। तो फ्रेंड्स, रिचर्ड निक्सन द्वारा वाटरगेट होटल में अपने प्रतिद्वंदियों का फ़ोन टैप करवाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। अगला क्वेश्चन, दल विहीन लोकतंत्र विचारधारा के प्रमुख समर्थक कौन थे? तो वो थे जयप्रकाश नारायण, ए वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और देश के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया? तो ये किया था 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम जो था वो बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। अगला देखिए, किस एक्ट के अनुसार पुलिस मजिस्ट्रेटों को असीम शक्तियां देने की व्यवस्था की गई? वे बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकें। तो वो वाला एक्ट कौन था? वो एक्ट था रोलेट एक्ट, बी वाला इसमें राइट आंसर है। रोलेट एक्ट 1909 का जो एक्ट था, इस एक्ट के अनुसार पुलिस मजिस्ट्रेटों को असीम शक्तियां दी गई थी। वह किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसे बंदी बना सकते थे, इसीलिए इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये वाली पुस्तक लिखी है दादा भाई नौरोजी ने, डी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के कैलिफोर्निया में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कैलिफोर्निया में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा, बी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, डी वाला इसमें राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अभी हमने HPPSC PGT पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस पेपर के 41 क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस कर लिए। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलेंगे इसी पेपर के अगले सेट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।